हेलो प्यारे साथियों, विविस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी मेरे भाई बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास है। आज इस क्लास में मेरे भाई जो है हम आपको रीजनिंग के जो है कि लगभग 17 प्रश्न कराएंगे। और ये ऐसे प्रश्न है मेरे भाई जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में पूछे गए थे। तो बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी 2.0 हुई थी मेरे भाई, उसके ये पेपर्स है मेरे भाई। ठीक है, ये आपका पेपर्स है। इसमें 136 नंबर से आपके जो है रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट थे। तो आज इस क्लास में हम लोग जो है रीजनिंग के प्रश्न देख रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन करें, इस क्लास को जरूर देखें। तो चलिए मेरे भाई चलते हैं 136 नंबर प्रश्न पे, सीधे हम लोग जो है कोलैप्स करते हैं 136 पे, 136 पे। ठीक है, चलिए 136 पे पहुंचते हैं मेरे भाई। यहाँ पे है आपका 136। ठीक है, 136 पे हम लोग चलते हैं। हाँ, ये रहा मेरे भाई 136 जो आपका रीजनिंग का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। पहला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न यहाँ पे। चलिए 136 नंबर का प्रश्न है। अगर मेरे भाई आप टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम अपने हर क्लास में आपको बताते हैं, जब आप इस क्लास को देख पा रहे हो तो अपने साथ रफ और पेन लेकर के जरूर बैठा करिए। और जैसे ये रीजनिंग का प्रश्न है, मैं मेरे भाई मैं आपसे पहले पूछूंगा ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए और लगाने का प्रयास करिए। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम रहता है। अगर ये प्रश्न मेरे भाई आ रहा है तो आप प्रयास करिए लगाने का, नहीं आ रहा है मेरे भाई तो मैं इसको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में जितने भी प्रश्न पूछे गए मेरे भाई, मैथ, रीजनिंग और जीएस के, सब हम आपको कराएंगे। अभी हमारा टारगेट मेरे भाई टीआरई 2.0 को लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैथ के क्वेश्चन हमने करा दिया है, लैंग्वेज का क्वेश्चन करा दिया है। अगर आप नहीं देखे मेरे भाई तो जाकर के वहां से देख लीजिए। आज इस क्लास में रीजनिंग के संपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई। हाँ, प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि शब्द कंपेटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये शब्द दिया है मेरे भाई और कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए, इस तरह के प्रश्नों को मेरे भाई आपको एक एक अक्षर को जो है एक एक लेटर को मिलाना रहता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यम है तो मेरे भाई यहाँ पे भी यम है। यहाँ पे वाई है तो इसमें वाई है। ओ है तो यहाँ पे मेरे भाई ओ है। पी है तो यहाँ पे पी है। आई है, यहाँ पे आई है। सी है, यहाँ पे सी है। इसका मतलब ये बनाया जा सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे पूछा है नहीं। आगे देखते हैं इम्प्लिसिट। आई मिला था मेरे भाई, सही बात है सर, आई मिला था। इसको देख लेते हैं। ठीक है, आई है, हाँ सर आई है यहाँ पे। यम, यम भी है। पी, पी भी यहाँ पे है। यल, यल भी है। आई, एक और आई यहाँ पे मेरे भाई है। सी, सी भी है। आई, एक और आई यहाँ पे। टी, आपका टी भी है मेरे भाई यहाँ पे। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है। टाइटल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे भाई टाइटल में क्या है, टाइटल में आप देखेंगे यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी है। यहाँ पे आई है, हाँ सर आई है। टी है तो यहाँ पे भी टी मिल गया। यल है तो यहाँ पे भी यल है। लेकिन मेरे भाई ई देखिए कहीं इसमें है, तो आप कहेंगे सर ई नहीं है। तो जब ई नहीं है मेरे भाई, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही वाला टाइटल, इससे बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि उसमें ई है ही नहीं। ये मेरे भाई पहला प्रश्न था रीजनिंग का। आगे चलते मेरे भाई 136 नंबर का प्रश्न हो गया। 137 नंबर का प्रश्न मेरे भाई आपके सामने। 137 नंबर का प्रश्न ये रहा। ठीक है, हाँ, इसको मेरे भाई आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखते हैं आप लोग इसको लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। प्रश्न क्या मेरे भाई, प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, चलिए अब लगाने का प्रयास करें मेरे भाई। प्रश्न है कि रमेश मोहित से लंबा है, यानी जो रमेश है मेरे भाई, ये किससे लंबा है, मोहित से लंबा है। ठीक है, ये रमेश मोहित से लंबा हो गया, परंतु राजीव से जितना लंबा नहीं है। परंतु आए मेरे भाई अगर प्रश्न में, या लेकिन आए, इसका मतलब बात करता है पहले वाले की। किसकी बात करता है,
पहले वाले की। परंतु मतलब रमेश की बात कर रहा है, ठीक है, परंतु मतलब रमेश की बात कर रहा है। परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है, कौन? रमेश। परंतु मतलब रमेश जो है राजीव जितना लंबा नहीं है, यानी जो है राजीव रमेश से भी लंबा हो जाएगा। ऐसा क्यों? प्रश्न में कह रहा है। आगे देखते हैं मेरे भाई क्या कहा है। कमलेश श्याम से लंबा है, तो अलग से लिख लीजिए। कमलेश जो है हमारा, ये किससे लंबा है? श्याम से लंबा है। परंतु परंतु किसके लिए आया है? पहले वाले के लिए। पहले वाला कौन है? कमलेश है। परंतु मतलब कमलेश मोहित जितना लंबा नहीं है। कमलेश जो है मोहित जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब मोहित जो है कमलेश से लंबा है। यहीं पे इसको मेरे भाई ऐड कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिए आप मेरे भाई? कमलेश कर दीजिए, ठीक है, और यहीं पे इसका क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा तो राजीव ही हुआ ना, तो सबसे लंबा मेरे भाई कौन हो जाएगा? राजीव हो जाएगा। अगर इस प्रश्न को मेरे भाई आप ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस प्रश्न को ऐसे भी लगा सकते हैं आप। कैसे? यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या है? रमेश मोहित से लंबा है, तो इस रमेश को बना लीजिए और यहाँ जो है मोहित बना लीजिए। यहाँ देखिए ये रमेश है, मोहित से लंबा हो गया कि नहीं हो गया? परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। परंतु मतलब कौन? रमेश जो है राजीव जितना लंबा नहीं है, तो मतलब ये राजीव रमेश से भी लंबा है। हो गया। कमलेश श्याम से लंबा है, तो ये भी बना लीजिए। जो कमलेश है ये किससे लंबा है? श्याम से। श्याम से लंबा है। परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है मेरे भाई। परंतु जो ये कमलेश है मोहित जितना लंबा नहीं है, मतलब मोहित से भी छोटा है, तो ये इससे भी छोटा हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो सबसे लंबा कौन हुआ? सबसे लंबा तो राजीव ही दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरह से इस प्रश्न को ऐसे भी लगा लेंगे हम लोग। इस तरह से भी लगा सकते हैं मेरे भाई, वैसे भी आप लगा लेंगे, ठीक है। चलिए 138 नंबर का प्रश्न मेरे भाई यहाँ पे आपके सामने, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। हाँ चलिए 138 नंबर का प्रश्न है, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है मेरे भाई कि यदि एक निश्चित कूट में टी को 33 एवं ईट को 67 है, तो निम्नलिखित में से ऐट उसी कूट में किस प्रकार से बराबर है? तो कैसे इसको लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। जैसे यहाँ पे टी लिखा है, टी ई ए बराबर कितना लिखा है? 33 लिखा है। तो टी किस नंबर पे होता है मेरे भाई? 20 पे होता है, ई 5 पे होता है, ए 1 पे होता है, ठीक है। ये हो गया। ये 33 कैसे आएगा? थोड़ा सोचिए 33 कैसे आ सकता है? आप कहेंगे सर इसमें एक का गुणा कर लीजिए, और इसमें कितने का गुणा कर लीजिए? दो का गुणा कर लीजिए। इसमें कितने का गुणा कर लीजिए? तीन का गुणा कर लीजिए, और सर फिर जोड़ दीजिए। सबको जब आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 33। क्या किया हमने? टी को 20 पे लिखा, ई 5 पे, ए 1 पे होता है। इसमें एक का गुणा, इसमें दो का गुणा, इसमें तीन का गुणा किया, फिर इसके बाद इन सभी को जोड़ दिया तो हमारा आ गया 33 आ गया। इसी तरीके से मेरे भाई ईट को 67 लिखा जाता है, तो ईट को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ईट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ई ए टी है, ई ए टी को क्या लिखा जाता है? 67 लिखा जाता है। ये 5 है, ये 1 है, ये 20 है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें एक का गुणा करेंगे मेरे भाई 5 हो जाएगा, इसमें दो का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें तीन का गुणा करेंगे 20 तिहाई 60 हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 67। सेम काम मेरे भाई ए टी ई के लिए करिए, क्योंकि ये सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो ए टी ई लिख लीजिए, ठीक है। ये 1 पे हो जाएगा, ये 20 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसमें एक का गुणा करेंगे 1 होगा, इसमें दो का गुणा करेंगे 40 होगा, इसमें तीन का गुणा करेंगे 15 होगा, ठीक है। जोड़ लेते हैं 1 प्लस 40 प्लस 15, तो 40 और 15 कितना? 55, और एक मिलकर के मेरे भाई कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 हमारा किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लगा लेंगे। सबसे पहले उन लेटर्स का नंबर लिखेंगे, क्रम क्या बन रहा है? 1 2 3 का गुणा करके जोड़ दिया जा रहा है, तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है टी के लिए और ईट के लिए। तो एट के लिए भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे, तो 56 आंसर आ जाएगा। ये 138 नंबर का प्रश्न हो गया मेरे भाई। ये रहा आपके सामने 139 नंबर का प्रश्न, ठीक है। 139 नंबर का प्रश्न आपके सामने रहा।
चलिए, इस प्रश्न को मेरे भाई बताएं क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक कागज से संबंधित है। मेरे भाई जो कांच है, कांच, ये किससे संबंधित है? बालू से। तो मेरे भाई कांच कैसे बनता है? तो आप कहेंगे सर जो कांच होता है ना, ये जो कांच होता है ये बालू से बनता है। बालू से क्या बनता है? कांच बनता है। तो कह रहा है कि कागज किससे संबंधित? तो मेरे भाई बताइए कागज किससे बनता है? कागज। तो आप कहेंगे सर जो कागज बनता है या पेड़ से बनता है, ठीक है, घास से बनता है या बांस से बनता है, ठीक है। किसी ऑप्शन में है? यहाँ पे किसी ऑप्शन में है नहीं। दर्पण, पत्थर, खिड़की नहीं है। इसका सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों? जैसे कांच जो है बालू से बनता है, लेकिन कागज तो पेड़, घास या बांस से बनता है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न हो गया मेरे भाई। 140 पे चलते हैं, ठीक है। 140 नंबर का प्रश्न आपके सामने। 140, हाँ। हाँ, यहाँ पे मेरे भाई ये रहा 140 नंबर का प्रश्न। इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए लगाइए। 140 नंबर का प्रश्न। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित तीन आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें से प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप में है। देखिए मेरे भाई क्या पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले 6 और 5 को मेरे भाई जोड़ लीजिए, तो 6 और 5 कितना होता है? 11। और इस 6 5 में से घटा लीजिए, यानी ऐसे देख लीजिए। थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 और 5 को मेरे भाई ऐड कर लीजिए, तो 6 और 5 को ऐड करते हैं हम लोग जो है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला, इसका दहाई का अंक, इसका दहाई का अंक जोड़ लिए। फिर 6 में से मेरे भाई इसको घटा लीजिए, मतलब इसके इकाई में से इसको दहाई घटा लीजिए, तो 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, इस 6 के साथ इस 5 को जोड़ा हमने, 11 आ गया। फिर इस 6 में से इस 5 को घटा दिया तो 1 आ गया। इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब जो 11 आया है मेरे भाई, इसमें से इसको घटा लीजिए और अपने मन से प्लस 1 जोड़ लीजिए। अपने मन से कितना जोड़ना है? प्लस 1 जोड़ लीजिए। तो 11 में से एक को घटाएंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो ये तो मेरे भाई मैंने इसके लिए किया, इस बॉक्स के लिए। इस बॉक्स के लिए भी सेम चीज करूंगा। जैसे यहाँ पे 8 है मेरे भाई, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। 8 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सेम चीज हमने किया, इसके साथ इसको जोड़ लिया, ऐड कर लिया। फिर इसमें से मेरे भाई इसको घटा दीजिए, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 11 है तो 11 रहने देंगे मेरे भाई। क्या किया, जैसे यहाँ 11 था, 11 रह दी थी, इसमें से इसको घटा लिए, तो इसी तरीके से 11 में से इसको घटा देंगे, -5 को घटा देंगे और प्लस 1 अपने मन से इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए मेरे भाई देखिए कितना आता है। 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो 7 है, हाँ 7 है, ठीक है। सेम चीज मेरे भाई यहाँ पे देखते हैं। सेम चीज यहाँ पे 7 के साथ इसके लिए देखते हैं। 7 के साथ 1 को ऐड करिए, तो 7 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर इस 7 में से 1 को घटाइए, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। यही होगा ना। फिर 8 में से 6 को घटा लीजिए, तो 8 में से 6 को घटा लिए और प्लस क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो 8 में से 6 जाएगा मेरे भाई 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। 3 किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, यहाँ पे देखिए दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग लगा लेंगे। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना है मेरे भाई? मिस्टेक नहीं, सही है। तो यहाँ पे आपका जो है 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये 140 नंबर का प्रश्न था। आगे चलते हैं मेरे भाई 141 पे। ये रहा मेरे भाई 141 नंबर का प्रश्न। आप देखेंगे इस प्रश्न को और लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा है नीचे दिए गए में चित्र में कुल कितने आयत हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कुल कितने आयत हैं। तो जब भी मेरे भाई
फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आए, अगर वो उसमें आयत है तो उसमें एक काम किया करिए, सबसे पहले नंबरिंग कर लिया 1 2 3, इधर से भी नंबरिंग 1 2 कर लिया करिए, फिर सबको जोड़ लिया करिए, ठीक है, रो और कॉलम को। 3 2 5 है और एक कितना हो जाएगा, इधर से 6 हो गया, और 2 एक कितना हो गया, 3 हो गया। पहले एक काम किया करिए, नंबरिंग कर लिया करिए, ठीक है, स्तंभ का, रो और कॉलम का आप नंबरिंग कर लिए, फिर जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद मेरे भाई आपस में क्या कर लिया करिए, गुणा कर लिया करिए, 6 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन मेरे भाई लगा लेंगे 141 नंबर का। 142 पे चलते मेरे भाई, 142 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये रहा मेरे भाई, इसको आप लोग लगाइए। घड़ी से जो क्वेश्चन ये पूछा गया, घड़ी का क्या है, घड़ी का क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया प्रश्न है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला है मेरे भाई, कोण निकालने के लिए घड़ी के बीच में थीटा बराबर होता है 60, सॉरी मेरे भाई एक मिनट, एक फार्मूला होता है, हाँ, थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2 एम होता है। ये जो है कोण निकालने के लिए, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण निकालने का एक फार्मूला है, ठीक है। क्या फार्मूला है मेरे भाई, थीटा बराबर 30s डिफरेंस 11/2 एम होता है, जिसमें ये थीटा मेरे भाई कोण होता है, क्या होता है, कोण होता है। ये आपका जो है घंटा हावर को बताता है, और ये मेरे भाई क्या होता है, मिनट होता है। इस फार्मूले को लिख लीजिए, इसमें कई बार क्वेश्चन मेरे भाई आ जाता है। अच्छा ये बताइए कि 6 एवं 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, तो जब मेरे भाई कहेगा घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, जब प्रश्न में एक साथ कहेगा तो वहां पे थीटा का मान 0 रखते हैं, याद रखिएगा। तो थीटा का मान कितना रख लेंगे मेरे भाई, 0 रख लेंगे। 30 है, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, तो इंटू मान लेंगे। एस का मान मेरे भाई बताइए, तो जब घंटा इसमें पहले वाले को लिया जाता है, याद रखिए, जैसे 6 एवं 7 बजे के बीच, तो पहला 6 है, दूसरा 7 है, तो पहले वाले को लिया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, डिफरेंस 11/2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ये आप हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, ठीक है, हाँ, यहाँ पे मेरे भाई 0 है तो 0 रहने देंगे, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस 11/2 हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो -180 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 11/2 एम हो जाएगा। इसका गुणा मेरे भाई इधर करिए, 360 हो जाएगा, बटे इधर आएगा 11 आ जाएगा, मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो मिनट में हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, 11 का भाग दे लीजिए मेरे भाई, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 3 शेष बचेगा इसमें, ठीक है, 36 में भाग देंगे, फिर आपका हो जाएगा 11 दूना 22, 22 तो 8 बटे क्या हो जाएगा, 11, यानी 32 सही 8 बटे 11, 32 सही 8 बटे 11। किसी ऑप्शन में है मेरे भाई 32 सही 8 बटे 11, आप देखिए, हाँ यहाँ पे दिया है 32 सही 8 बटे 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए 32 सही 8 बटे 11, 6 बस करके 32 सही 8 बटे 11 मिनट पे एक साथ वहां पे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई, ये 142 नंबर हो गया। 143 नंबर का प्रश्न है, इसको आप लोग लगाएंगे, क्या होगा देखते हैं इस प्रश्न को। ये वाला प्रश्न मेरे भाई देखा जाए, प्रश्न है कि यदि 9 स्टार इक्वल टू 32, 30 स्टार 7 120 और ये भी दिया है, तो ये इसका मान पूछ रहा है। आपको देखिए देखना है कि ये 32 कैसे आ सकता है मेरे भाई, यहाँ पे 32 हम लोग कैसे वहां पे ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे भाई अगर 9 है, 9 का स्क्वायर कर लेंगे और 7 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 माइनस 7 का स्क्वायर 49, जब 81 में से 49 को घटाते हैं मेरे भाई 32 आ जाता है। यानी किया क्या गया है, पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर करके घटाया गया है। जैसे यहाँ से मेरे भाई, जैसे इसको देखिए, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। देखिए 9 में से 9 जा 0, 6 में से 4 जा 2, ठीक है। इस तरह से इसको लगाया गया है क्वेश्चन को। तो मेरे भाई आप एक काम कर लीजिए, 19 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 11 का स्क्वायर कर लीजिए। 19 का स्क्वायर मेरे भाई 361 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है, घटा लीजिए, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 है किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा मेरे भाई 141
43 नंबर का प्रश्न। अब चलते हैं 144 नंबर का प्रश्न, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में पूछा गया। प्रश्न हमारा क्या है मेरे भाई? प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे भाई देखिए, इसके बीच में कितना का +12 करने पे, जैसे 5 के बाद 17 कैसे आया है, जब उसमें हमने 12 ऐड किया है। अब बताइए 17 से 37 लाना है तो इसमें कितना ऐड किया गया है? 20 ऐड किया गया है। 17 में 20 ऐड करेंगे तब आपका 37 आ जाएगा। 37 में कितना ऐड करें मेरे भाई? 65 आ जाए, तो 37 में से घटा लीजिए, 15 में 7 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2। यहाँ पे मेरे भाई 28 ऐड किया गया। ठीक है, आप देख रहे हैं पहले इसमें 12 ऐड किया गया, फिर इसमें 20, इसमें 28, तो यहाँ पे मेरे भाई कितना ऐड किया जा रहा है? 8। यहाँ पे भी कितना अंतर है? 8। तो यहाँ पे भी मेरे भाई कितना ऐड होगा? अंतर 8 होना चाहिए। जैसे 12 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36। अगर मेरे भाई इसमें 36 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 65 में मेरे भाई 36 को ऐड कर लीजिए, 6 5 11, 36 9 1 10 हो जाएगा। 101 मेरे भाई यहाँ पे भर लेंगे, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 101। ठीक है, 101 मेरे भाई जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई। 144। अब चलते हैं मेरे भाई 145 पे। ठीक है, 145 पे चलते हैं। ये रहा मेरे भाई 145 नंबर का प्रश्न है। इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारा क्या है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। गुलाब है, गेंदे का फूल है, कमल है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग है। तो मेरे भाई इसमें कमल का फूल हो जाएगा। ये कमल का जो फूल है ये पानी में उगता है। ठीक है, पानी में। और ये सब मेरे भाई कीचड़ के लिए हो जाएंगे। ठीक है, पानी में उगता है कमल का फूल। डिफरेंट यही हो जाएगा। 145 हो गया मेरे भाई। 146 पे चलते हैं। ये रहा मेरे भाई 146 नंबर का प्रश्न। इसको आप लोग लगाइए, देखिए क्या होगा इसका आंसर। 146 नंबर का प्रश्न है मेरे भाई। प्रश्न हमारा क्या है? AZGTMN और डॉट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई एक है और ये कितना है? 26 है, तो 26 और एक मिलकर के 27 है। इसी तरीके से G7 पे होता है, T20 पे होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 27। इसी तरीके से M 13 पे और ये 14 पे, दोनों को जोड़ने पे 27। Y 25 पे, B2 पे, दोनों को जोड़ने पे 27। तो यानी कि दोनों जो लेटर्स दिए गए हैं दोनों को ऐड करने पे 27 आ रहा है। इसमें से चेक कर लीजिए किसको जोड़ने पे 27 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 19 है मेरे भाई, यहाँ पे 8 है, जब जोड़ेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई 11, यहाँ पे 6, ये नहीं होगा। और यहाँ पे मेरे भाई 20 है, यहाँ पे ये 19 है, ये भी नहीं होगा। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है 147 नंबर का प्रश्न। ठीक है, रीजनिंग के 2-3 प्रश्न और बचे हुए मेरे भाई। इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? 147 नंबर का। यदि किसी निश्चित भाषा में किसको, रिमोट को, रिमोट को क्या लिखा जाता है? ROTEME लिखा जाता है, कोड किया जाता है इसको। तो कह रहा है स्लोली को उसी कोड भाषा में क्या कोड किया जाएगा। मेरे भाई क्रम देखिए, थोड़ा सा सीक्वेंस आप पकड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे आर यहाँ पे है तो आर यहाँ पे है, ई यहाँ पे है तो ई यहाँ पे है, तो इसी तरीके से मेरे भाई स्लोली को भी लिख लीजिए। ये यस यहाँ पे है तो यस को भी यहाँ कर दीजिए, वाई को भी यहाँ कर दीजिए। हो गया यहाँ तक। आगे देखिए इसने क्या किया है मेरे भाई। इसने क्या किया है, यहाँ पे ई है। ठीक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है तो ई यहाँ पे लेके चला गया है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया है, एम को और आगे बढ़ा दिया है। तो इसी तरीके से मेरे भाई एल आप यहाँ पे लाइए, ओ को और आगे यहाँ पे बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप कर लेंगे। फिर इधर से मेरे भाई ओ इधर कर दिया, टी कर दिया। इसी तरीके से मेरे भाई डब्ल्यू इधर कर लीजिए, एल इधर कर लीजिए। तो ये किसी ऑप्शन में है? यस, डब्ल्यू डबल एल वाई
SWLLY, हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग लगा लेंगे। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं 148 नंबर के क्वेश्चन पे। ये रहा मेरे भाई 148 नंबर का प्रश्न आपके सामने। इसका आंसर मेरे भाई आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि यदि आप एक प्रबंधक और यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन है उसे निकाल देंगे, उसे सुधरने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, ये 49 नंबर का प्रश्न है और रीजनिंग का सबसे बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन मेरे भाई यही पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकन प्रश्न है, इसको लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। क्या प्रश्न है देखिएगा। कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में जहां लड़कियां और लड़कों से दोगुनी है, तो मेरे भाई कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां हैं। और कह रहा है यहाँ पे कि लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, यानी कि 60 विद्यार्थी तो टोटल है, जिसमें से मेरे भाई जो है लड़कियां जो है दुगनी। अगर लड़के 20 है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 40, दोनों को मिला देंगे तो 60 हो जाएगा। ए शीर्ष से 17वें स्थान पे है। ए जो है मेरे भाई, ए शीर्ष से, यानी ये जो शीर्ष है यहाँ से ए जो है यहाँ पे 17वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 17वें स्थान पे है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं, यदि ए से आगे, आगे का मतलब मेरे भाई ऊपर, यहाँ से ए से आगे जो है यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। तो मेरे भाई मेरे बताइए आप जो है कि अगर यहाँ शीर्ष से ए 17वें स्थान पे है तो इसके नीचे कितने लोग बैठे होंगे? टोटल यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। तो यहाँ से ऊपर तक तो 17 लोग हो गए, यहाँ तक। इसके नीचे कितने हो जाएंगे? इसके नीचे मेरे भाई यहाँ तक 43 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 43 लोग होंगे। और यहाँ पे एक बात इसने कही है कि यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं, यदि ए से आगे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। तो मेरे भाई ए से आगे 9 लड़कियां हैं, तो ए से पीछे कितनी लड़कियां हो जाएंगी? तो ए से पीछे मेरे भाई देखा जाए तो ए से पीछे 40 माइनस 9, यानी 31 लड़कियां हो जाएंगी ए से पीछे। यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि ए से आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है, ए से आगे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। तो ए से पीछे कितनी लड़कियां हो जाएंगी? टोटल 40 लड़कियां हैं, तो टोटल आपकी 31 लड़कियां ए से पीछे हो जाएंगी। तो उसके बाद कितने लड़के हैं पूछा गया है, उसके बाद कितने लड़के हैं ये पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ से बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग टोटल लोग हैं? 43 लोग हैं। अब 43 लोग यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 43 लोग हैं। जब यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक 43 लोग हैं, 43 विद्यार्थी बचे हुए हैं, उसमें से 31 लड़कियां हैं, तो लड़की ज्ञात करना है तो घटा लेंगे। तो घटा लीजिए मेरे भाई, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 12 लड़के मेरे भाई बच जाएंगे। ठीक है, 12 लड़के, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे मेरे भाई। क्लास का अंतिम क्वेश्चन मेरे भाई, अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का रीजनिंग का और बीपीएससी टीआरई 2.0 का अंतिम प्रश्न। चलिए, प्रश्न क्या है मेरे भाई कि अन्य से भिन्न को चुनिए। यहाँ पे मेरे भाई देखिए, या नयन कितने पे होता है? 14 पे। एच कितने पे होता है? 8 पे। तो अगर 14 में से 8 घटा देंगे मेरे भाई तो 6 मिलेगा। देखिए, अगर 14 में से 8 घटा देंगे तो 6 मिलेगा। इसी तरीके से अब 6 नंबर पे और ये एल 12 नंबर पे होगा, अगर घटाएंगे तो 18 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मेरे भाई ये एक्स 24 पे, क्यू 17 पे होता है, तो 24 में से 17 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी वाला सही हो जाएगा। तो मेरे भाई जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, जो आपकी 2.0 हुई थी, उसके रीजनिंग के जितने भी प्रश्न थे मेरे भाई, सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट करा दिया इस क्लास में। यदि यह क्लास मेरी भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विबलिस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके
चैनल से मेरे भाई जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास में हम आपको बता दें जीएस के जो टीआरई 2.0 के जो प्रश्न है सभी प्रश्न करा देंगे। इस तरह से मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज और जीएस का पोर्शन कंप्लीट और टीआरई 2.0 का पूरा पेपर हमने आपको करा दिया, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद हम आपको टीआरई फर्स्ट का पेपर मेरे भाई लेकर के आएंगे। क्लास देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।